बहनों एवं भाइयों, प्रेम कुशवाहा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, और आज का विषय है मानव की उत्पत्ति। जी हाँ, सबसे बड़ा विषय है। आज लोग सोचते हैं कि भाई आदमी का जन्म कहाँ हुआ और कैसे हुआ। तो भाइयों एवं बहनों, आज मैं जो विषय लेके आया हूँ वो सबसे बड़ा विषय है मानव की उत्पत्ति। जी हाँ भाइयों बहनों, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ से मनु और शतरूपा, और मुसलमानों के अरबी पुस्तक यानी उनके धार्मिक ग्रंथ, और क्रिश्चियन के धार्मिक ग्रंथ बाइबल से आदम और हव्वा। जी हाँ, एक तरफ मनु शतरूपा और एक तरफ आदम और हव्वा से पूरे संसार में मनु से, शतरूपा से, आदम और हव्वा से मानव समाज का उत्पत्ति हुआ है। यही वास्तविकता है। यानी प्रथम दंपति मनु शतरूपा, आदम और हव्वा से संसार के विभिन्न मानव की उत्पत्ति हुआ है, और सब मनुवंशी है और सब आदम और हव्वा के संतान हैं। परंतु ये बात सनातनी को नहीं पच पाएगा, ये बात मुसलमानों को नहीं पच पाएगा, और ये बात क्रिश्चियन, सिख, अनेक जो धर्म के लोग हैं उनको नहीं पच पाएगा, क्योंकि इनके जो धर्म के धंधेबाज है वो कभी मानव समाज को एक होना नहीं देना चाहते। वो सबको बांट बांट के कि भाई ये मनु और शतरूपा से हिंदू बना है, आदम और हव्वा से केवल मुसलमान बना है, क्रिश्चियन बना है, ये दिमाग में लोग को अभी तक डाल रहे हैं। और उन्होंने इस कदर बांट दिया है कि कोई इस बात को समझ नहीं पाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, यही मनु शतरूपा जो तुलसीदास ने रामायण में चर्चा किया है, आदम और हव्वा, ये आपके बाइबिल और कुरान में है। और यहाँ ही नहीं, अरब के जब आप इतिहास पढ़ेंगे और बाइबल को ठीक से आप समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मनु शतरूपा ये सब आपको भारत के ही थे। जो आपको शमानियाजी, जी हाँ, एक बहुत बड़ा नाम है शमानियाजी, जो आज तक कोई नहीं जान रहा है, न जान पाया। लेकिन शमानियाजी वो चेहरा है जो इन्होंने रामायण, बाइबल, कुरान और अन्य पुस्तकों से उन्होंने साबित किया है कि सब मनुवंशी है। जैसे आज हम पानी को क्या कहते हैं, जल, नीर, वाटर, ठीक उसी प्रकार अपने अपने भाषा में, अपने अपने सभ्यता में मनु और शतरूपा को आदम और हव्वा कहते हैं। कोई सब एक ही हैं। जिस प्रकार पिताजी, पापा, डैडी, बाबू, ये सब बोलचाल के बाद किसको कहते हैं, फादर, अपने पिता को कहते हैं ना। तो पर्यायवाची है, व्यक्ति वही है, नाम अलग अलग है। और मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मक्का में जो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, वहाँ एक काला पत्थर है। और मैं चुनौती देता हूँ मुसलमान को, क्रिश्चियन को और सनातनी को, चाहे विश्व में जो भी मानव है, वो जरा वहाँ का कार्बन डेटिंग टेस्ट करवा ले, तब पता चलेगा कि मनु महाराज कौन थे और मनु शतरूपा कौन थी, आदम और हव्वा कौन थे, ये सब पता चलेगा। और तमाम धर्म के जो पाखंडी लोग हैं, जो धर्म को अपने बपौती समझ लिए हैं, अपना कारखाना खोल लिए हैं, सबको हकीकत मालूम चल जाएगा। अरे विज्ञान है ना भाई, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा कि सब किसके संतान हैं। और उसकी उत्पत्ति करने वाला सबसे पहले वो भारत में कदम रखे। ये अरब का इतिहास, बाइबल और फिर अपना धार्मिक ग्रंथ भी बता रहा है। लेकिन ये कट्टरपंथी सनातन में भी है, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों में बसे हुए हैं, और ये सब मानव को बांट रहे हैं।
इसलिए मेरे भाइयों एवं बहनों, इस बात को मैं फिर चुनौती दे रहा हूँ, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और किसी की हिम्मत है तो संवाद कर ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन हकीकत को सामने में लाइए। इसके लिए विज्ञान बैठा हुआ है। जो आज आप देख रहे हैं वहाँ काला पत्थर है, वो कहाँ से आया है तो वो मालूम चलेगा कि वो भारत से आया है। और आज सारे शिवालय में जो काला पत्थर है वो कहाँ से आया है, तब पता चलेगा कि मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा चर्च को बांटने वाले लोग का पोल खुल जाएगा। और ये सत्य है भाइयों एवं बहनों, और इसको झुठलाइए नहीं, इसको आप सोचिए, समझिए, क्योंकि थोड़ा सा जानिए, समझिए ज़्यादा, खाइए कम, पचाइए ज़्यादा, तब देखिए आपको क्या मिलता है। और इन पाखंडियों के फेर में मत पड़िए। अपने मन में देखिए कि सभी का पूर्वज एक ही हैं और हम सभी मनुवंशी है, आदम हव्वा के संतान हैं। इसको कोई टाल नहीं सकता है। ये मेरी चुनौती है और इसको शमा नियाज़ी साहब ने सिद्ध किया है। और आज शमा नियाज़ी की साहब की भी बात आनी चाहिए, लेकिन ये कट्टरपंथी मुसलमान शमा नियाज़ी की बात सुनते ही बौखला जाता है। आखिर क्यों बौखलाता है? जिस प्रकार से हिंदू कबीरदास की बात सुनते ही सब मानव बौखला जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सच्चाई कहे हैं। वैसे वैसे हमारे भाइयों एवं बहनों बहुत से महात्मा हुए हैं जो इस बात को साबित किए हैं, लेकिन आज वैसे पाखंडी साधु संत, मुल्ला मौलवी, पादरी, पंडा, पंडित, ग्रंथी, ये सब जो है अपना एक ब्रांड बना करके लोगों को दिमाग पर राज कर रहे हैं और ये जादूगर की तरह लोगों को लूट रहे हैं। ऐसे जादूगर से मेरे भाइयों एवं बहनों बचिए और सब मानव एक है, इसकी प्रयास हम लोग करें और हैं, इसी बात पर हम लोग को प्रयास करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।